तमाम गाजे बाजे ढोल धमाके के साथ में उम्मीदवार और कई दिग्गज आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और 3 बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नामांकन होना है। साथ ही अमेठी से स्मृति ईरानी कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करेंगी। रक्षा मंत्री लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और राजनाथ सिंह के रोड शो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद नजर आए। वहीं अगर अमेठी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन से पहले जो रोड शो हुआ उसमें स्मृति ईरानी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नजर आए। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। साथ ही बिहार के अंदर भी सारण में रोहिणी आचार्य अब से कुछ देर बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगी, जो लालू यादव की बेटी हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेठी और लखनऊ की ये तस्वीरें महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि बीजेपी के ये 2 बड़े और कद्दावर उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 20 मई को चुनाव होना है, मतदान होना है। और इन 2 तस्वीरों के साथ ही रुख करते हैं, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे अमेठी में मौजूद हैं और साथ ही लखनऊ से विशाल रघुवंशी रिपोर्ट करेंगे। विशाल, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। लखनऊ की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश का चुनावी मैदान इस समय सबसे हॉट कहा जा रहा है, लेकिन इस समय वहां पर किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके से नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? देखिए, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो 91 से बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है। लखनऊ जो है बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में राजनाथ सिंह इस बार इस सीट से हैट्रिक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये 19 तारीख को जब वोटिंग होगी तब स्पष्ट होगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी मौजूद हैं और आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट पर मौजूद हूँ और राजनाथ सिंह इस वक्त जो है अंदर जो है कलेक्ट्रेट पे जो है इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ साथ इस वक्त जो है कलेक्ट्रेट पर से ही प्रत्याशी बीजेपी के कौशल किशोर जो हैं वो आप देखिए नामांकन दाखिल करने के बाद सामने की दरवाजे से जो है राजनाथ सिंह बाहर निकलेंगे। देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है और बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कुछ देर के बाद यहाँ पर राजनाथ सिंह बाहर निकलेंगे और यहाँ से सीधे जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन करते हुए दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं विशाल हम, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके नजदीक में हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उम्मीदवार के साथ साथ उसके नाम के प्रस्तावक के तौर पर भी वहां पर नेता मौजूद होते हैं। और यहाँ पर ये 2 बड़े और कद्दावर नेता मौजूद हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2014 से लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले लखनऊ वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर 1991 से लेकर बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता है। और देखिए, तस्वीरों के अंदर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में मौजूद हैं। इससे पहले रोड शो के में भी ये तमाम नेता साथ नजर आए। साथ ही दूसरी तस्वीर आपको अमेठी की दिखा रहे हैं। अमेठी में भी स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन दाखिल कर रही है और मेरे सहयोगी नीतीश पांडे भी मौजूद हैं हमारे साथ में। नीतीश का भी रुख कर लेते हैं इन तस्वीरों के साथ साथ। नीतीश, इन तस्वीरों के साथ साथ जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके का माहौल, जश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज काफी जोश के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुई हैं स्मृति ईरानी। नीतीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा तस्वीरों के साथ बताइए कैसा माहौल है अमेठी का। जी प्रणय, सवाल दोहरा दे, सवाल एक बार और पूछ ले प्रणय। बिल्कुल, मैं सवाल आपसे यही पूछ रहा था कि काफी ढोल धमाके गाजे बाजे के साथ स्मृति ईरानी वहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुई है। कैसा शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी का वहां? दिखाते हैं आप, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका जोश आज अमेठी की सड़कों पर जुड़ा हुआ है। जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारी कोई हाथों में झंडा लेकर अमेठी की सड़कों पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है। आगे आगे अगर बात करें तो बीजेपी
नीतीश, आप थोड़ा सा उस स्पीकर से दूर होने की कोशिश करें क्योंकि आपकी आवाज के ऊपर बीजेपी का प्रचार इस समय भारी नजर आ रहा है। लेकिन दो तस्वीरें दिखा रहे हैं नीतीश, जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे अमेठी से, वहां पर भी जश्न और रोड शो की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि स्मृति ईरानी अब से थोड़ी ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगी। और इसी तरीके का रोड शो लखनऊ में भी नजर आया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना हुए थे पूजा अर्चना के बाद। और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपना नामांकन दाखिल करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो ये दो तस्वीरें बीजेपी के दो दिग्गजों के नामांकन की तस्वीरें हैं। दो बड़े और कद्दावर नेता हैं मोदी कैबिनेट के जो आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 20 मई को रायबरेली, अमेठी, लखनऊ इन तमाम सीटों के ऊपर मतदान होना है जिसके लिए आज नामांकन दाखिल हो रहा है। लेकिन जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय सियासी हलचल है तो वहीं बिहार में भी सियासी हलचल है। प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, हम उत्तर प्रदेश की बात तो कर ही रहे हैं, इन तमाम हाई प्रोफाइल सीटों की बात कर रहे हैं, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे लखनऊ हो। लेकिन आज सारण के अंदर भी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। सारण की सीट से चुनौती कितनी मजबूत होगी रोहिणी आचार्य की, क्योंकि उनका मुकाबला 4 बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रणय। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरी बेटी जरूर हैं, लेकिन लालू यादव ने वो सीट उनको दी है जिस सीट से लालू यादव ने अपना संसदीय जीवन शुरू किया था। ये छपरा सारण का लोकसभा सीट है जहां पहली बार 1977 में लालू यादव यहां से जीते थे और लगातार ये मानी जाती है ये सीट जो है ये लालू यादव की पारंपरिक सीट रही है। और इस बार उन्होंने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को यहाँ से टिकट दिया है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी सारण के जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर रोहिणी आचार्य, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कमरे में बैठे हैं जहां पर नॉमिनेशन का काम चल रहा है अभी। और ये प्रोसेस थोड़ी देर और चलेगा। और एक बात आपको बता दें कि यहाँ पर रोहिणी का मुकाबला इस बार राजीव प्रताप रूडी से। राजीव प्रताप रूडी लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे, विकास की बात करते रहे, सारण में उन्होंने बहुत कुछ काम नहीं किया, लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य ने उनको बड़ी चुनौती दी है। रोहिणी लगातार पिछले 20-25 दिनों से पूरे सारण लोकसभा सीटों पर घूम पर एक आदमी से डोर टू डोर जाकर के संपर्क। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इस समय तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लखनऊ की तस्वीरें हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के लिए भी कतई अपरिचित नहीं है और तीसरी बार लखनऊ का संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनावी मैदान में इस समय है और जिला निर्वाचन अधिकारी के पास में अपना नामांकन, अपने दस्तावेज जमा करते हुए हैं। इस समय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही ये दो तस्वीरें जो हैं अमेठी और लखनऊ की तस्वीरें। अमेठी में जहां रोड शो चल रहा है, स्मृति ईरानी का ये रोड शो है, वो भी नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुई हैं। तो वहीं लखनऊ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस समय अपना तमाम दस्तावेज वो जमा कर चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं। ये एक प्रक्रिया होती है चुनाव के अंदर। नामांकन दाखिल करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उनकी जांच करते हैं और उसके बाद जो है उसे स्वीकार किया जाता है। तो वो प्रक्रिया इस समय चल रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं, साथ ही उनके मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी मौजूद हैं। तो एक शक्ति प्रदर्शन लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला और इस नामांकन की प्रक्रिया से ठीक पहले रोड शो भी राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया। और देखिए किस तरीके से अपने तमाम दस्तावेज दस्तखत करने के बाद राजनाथ सिंह ने सौंपे जिला निर्वाचन अधिकारी को और उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी तमाम जांच पड़ताल करने के बाद में उसे स्वीकार करेंगे। और ये तमाम वो गणित हैं वो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तक 2014 में राजनाथ सिंह का मुकाबला कैसा रहा, किससे रहा, वो तस्वीरें और स्टैटिस्टिक्स भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अमेठी का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि अमेठी में भी रोड शो चल रहा है। यहाँ पर वहां भी एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। अमेठी में मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश पांडे। नीतीश, अपना जवाब भी पूरा करिएगा क्योंकि मैंने आपको बीच में उस समय रोक दिया था। लेकिन अमेठी की अगर बात की जाए, एक तरफ स्मृति ईरानी वहां पर काफी दिन से कैंप कर रही है, लेकिन मुकाबला किससे होगा यह तस्वीर साफ होना अभी बाकी है क्योंकि राहुल गांधी का नाम ही अभी तक घोषित नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि शायद उनसे मुकाबला एक बार फिर हो सकता है। नीतीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और राम के रहेंगे। ये दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं। एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा लंबे समय तक, लेकिन ये गढ़ टूटा। स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से सेंध लगाई और चुनावी पटखनी दी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी को
उसके बाद अमेठी की सीट बीजेपी के पाले में आई। वहीं दूसरा गढ़ है बीजेपी का लखनऊ की वो सीट जहां 1991 से लेकर लगातार लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी अपनी बढ़त बरकरार बनाए हुए है और एक बार फिर 2014, 2019 के बाद 2024 के भी लोकसभा चुनाव के अंदर राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी उम्मीदवार बनाए गए हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इस समय अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ उनके पास मौजूद हैं, उनके कार्यालय में मौजूद हैं। और देखिए ये कागज उन्हें सौंपे गए, यानी उनका जो दस्तावेज स्वीकार हुए हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें दस्तावेज स्वीकार करने के बाद उसकी जो रिसिप्ट होती है वो सौंपी है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेठी और लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। अमेठी में रोड शो चल रहा है, उससे कुछ देर पहले इसी तरीके का एक शक्ति प्रदर्शन जो रोड शो है वो राजनाथ सिंह का भी हुआ वहां पर और उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद, साथ ही मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ब्रजेश पाठक भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं राजनाथ सिंह के साथ में। और देखिए किस तरीके से अमेठी की तस्वीरें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कल स्कूटी चलाते हुए नजर आई थी स्मृति ईरानी और आज उस ट्रक पर, उस वाहन पर सवार हैं स्मृति ईरानी, जिस पर चुनाव प्रचार उस समय हो रहा है और साथ ही रोड शो के अंदर इस चुनावी शक्ति प्रदर्शन को करते हुए भी नजर आ रही हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं और उनका एक यूपी से खास कनेक्शन है क्योंकि अमेठी से ही बगल की एक सीट है सुल्तानपुर जहां मोहन यादव का ससुराल है और इसीलिए मोहन यादव को बीजेपी ने बड़ा स्ट्रैटेजिकली स्मृति ईरानी के इस चुनाव प्रचार के लिए वहां पर पहुंचाया है। जी न्यूज़।